ने अपने सिसोदिया जी से इस्तीफा मांगा, एक राजेंद्र पाल गौतम से ही क्यों मांगा? क्योंकि वो दलित समाज से हैं, उनके पीछे बैकग्राउंड कोई ऐसा मजबूत नहीं। बड़ा आरोप लगा रहे हैं संजय जी। देखिए, मैं आरोप नहीं लगा रहा, ये प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं है। आप देखिए ना, आप देखिए दिल्ली में क्या हो रहा है आज, दलितों को किस तरह से दबाया जा रहा है। आप उनकी आवाज को, जो अगर कोई आके अपने, एक बात बताओ, धर्म परिवर्तन करना हमारे संविधान में लिखा हुआ है, जिस संविधान को बाबा साहब ने लिखा। आप इसको धर्म परिवर्तन मानते हैं या परिवार में वापसी मानते हैं? वो अपनी परिवार में वापसी है भाई। जो लोग बाबा साहब को, और जो, एक बात बताइए, पूरे विश्व के अंदर सबसे बड़ा धर्म है बौद्ध धर्म। आज भारत की जनता नहीं, भारत से बाहर की जनता ज़्यादातर बौद्ध धर्म को अपना रही है। फिर हम लोग, अगर हमारे सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म अपनाया तो हमें अपनाने में क्या है? और आप उसको एक कटास करते हैं, आप उसको, उसमें कमियां ढूंढ रहे हैं। अगर मैं समझता हूँ, मेरा मानना है कि पूरे भारत में अगर किसी धर्म है जिसमें शांति, संप्रदा, समानता है, तो वो बौद्ध धर्म है, उनको अपनाना चाहिए। देखिए, प्रतिज्ञाएं जो हैं, जो बाबा साहब की 22 प्रतिज्ञाएं हैं, हमने देखा कि आरएसएस की भी प्रतिज्ञा है। उसमें ये है कि हम हिंदू हैं और हम हिंदुओं के लिए मतलब कुछ भी कर सकते हैं। अगर हमारे धर्म पर, हिंदू धर्म पर किसी ने कोई चोट पहुंचाई या प्रहार किया तो हम जैसे मर्जी करके उसका सामना करेंगे। बाबा साहब ने एक 22 प्रतिज्ञाएं बना दी अपने लोगों के लिए, तो उसमें उनको कोई परहेज नहीं होना चाहिए इस बात का। तो ठीक है, हर एक व्यक्ति जो है वो अपना आज़ाद है कि वो जो मर्जी अपने लिए कर सकता है, अपने लोगों को समझा सकता है। जैसे आप समझदार हो चुके, आप समझ चुके हैं कि हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, ऐसे ही बाबा साहब ने प्रयास किया क्या अच्छा है क्या बुरा, उन्होंने बताया। आप भी अपने बच्चों को बताओगे, अपने परिवार को बताओगे। तो राजेंद्र पाल गौतम जी तो वही कर रहे हैं, इसमें गलत क्या हो गया? मैं आपको यही समझाना चाहता हूँ, हम बाबा साहब के अनुयायी हैं। आज दलित समाज को अगर कपड़े पहनने का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, बल्कि मैं समझता हूँ पूरे भारत की जितनी महिलाएं हैं उनको बाबा साहब का अनुयायी होना चाहिए। उन्होंने एक समाज के लिए नहीं किया, उन्हें सर्व समाज के लिए किया, और उनका फॉलोअर होना। आप देखो ना, अगर मात्र बाबा साहब की सब जगह फ़ोटो लगाने से ही बाबा साहब के फॉलोअर नहीं हो जाते। इसका मतलब आप दिखावा कर रहे हैं, आप दलित समाज को भ्रमित कर रहे हैं, ठीक है ना। अगर राजेंद्र पाल गौतम ने जो ना सच्चाई के मार्ग पे, जब जागो जब सवेरा, ठीक है ना, अगर वो, उनको बाबा साहब के बारे में प्रतिज्ञाएँ हैं जो, अगर उनको, अगर देखिए हम संविधान, कहीं भी संविधान खोलते हैं तो संविधान में जो लिखा हुआ है, आज कानून हमारा संविधान के हिसाब से चल रहा है ना। अगर मैं बौद्ध धर्म अपना रहा हूँ तो उन प्रतिज्ञाओं को मेरे को मानना पड़ेगा, उसका अनुसरण करना पड़ेगा, जो कि राजेंद्र पाल गौतम जी ने किया। अब उसको आप, क्योंकि राजेंद्र पाल गौतम दलित समाज से हैं, ये मैं समझाना चाहता हूँ अपने सारे दलित समाज को कि आज भी हम पे मनुस्मृति को लादा जा रहा है, जिसको हम लोग समझ नहीं रहे, और जो समझ रहे हैं उनको आप इस्तीफा देके। देखो, मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी आपने पढ़ा होगा कि 2022 जो सिविल जज के जो अभी परिणाम आए हैं, उसमें आपने देखा होगा कि सभी मिश्रा, उपाध्याय और सभी ब्राह्मण उसमें है, और कोई भी उसके अलावा कोई है ही नहीं। यही तो मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे एकलव्य ढूंढे जा रहे हैं, एकलव्य ढूंढे जा रहे हैं, जो बिना बोले, अगर आपने अंगूठा मांगा तो अंगूठा काट के दे दिया। हमें उस विचारधारा को चेंज करना है, हमें एकलव्य नहीं बनना। मैं राजेंद्र पाल गौतम को भी कहना चाहूँगा आपके माध्यम से, भाई साहब एकलव्य मत बनिए। आपका समाज आपके साथ है, आप सामाजिक हो, ठीक है ना, आपने कोई गलत नहीं किया। और ये केजरीवाल को समझना चाहिए कि राजेंद्र पाल गौतम आज दलित समाज के अगर नुमाइंदी कर रहे हैं, अगर दलित समाज की कांग्रेस पार्टी नुमाइंदी, अब मैं कहना चाहूँगा, देखिए हमारी पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है, मैं किसी जो ना दूसरी पार्टियों पे आरोप नहीं लगा रहा, लेकिन अगर समानता और बाबा साहब की सच्ची फॉलोवर है तो वो कांग्रेस पार्टी है, मेरी पार्टी है, ठीक है। वो तो जो केजरीवाल जी है वो अपने ऑफिस में भगत सिंह और बाबा साहब की प्रतिमाएं लगा रहे हैं। भाई साहब, मैं यही तो समझाना चाहता हूँ, दिखावा कर लीजिए,
या उनके पद चिन्हों पे चल लीजिए। हमारी पार्टी बाबा साहब को सच्ची दिल से फॉलो करती है। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेश लिलोतिया जी संविधान बचाओ यात्रा क्यों निकालने की ज़रूरत पड़ी? क्योंकि ये लोग मनुवादी लोग मनुस्मृति को लागू करना चाहते हैं। उनका टारगेट है हिंदू राष्ट्र घोषित करना। आप ये देखिए ना, सब समाज का लोगों का ये देश है, भारत देश है। आप हिंदू राष्ट्र कैसे बना देंगे? नहीं बना सकते। आज कांग्रेस पार्टी के नेता भाई अनिल चौधरी जी अध्यक्ष हैं दिल्ली के, वो तो नहीं देखते कि वो दलित है या वो लड़ाई लड़ते हैं कि यार मेरा अपने लोग हैं। वो कहीं भी आप बक्करवाला की बात कीजिए, हमारे सफाई कर्मचारी बेचारे गरीब लोग हैं। सीवर में जो डेथ हुई, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सबसे पहले दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष जी का फ़ोन आया कि भाई ऐसे ऐसे हुआ है यार, सब लोग जाओ वहाँ पे, मैं भी आता हूँ। तो कहने का मतलब दर्द है, वो बच्चे की सीवर के अंदर डेथ हो जाती है। लेकिन आप केजरीवाल, आप नुमाइंदगी कर रहे हो, आप क्या कहते हो मेरे पे निगम नहीं है। अरे भाई कितने विभाग आपके पास है, जल बोर्ड आपके पास है, ठीक है, स्कूल कॉलेज आपके पास है, आपने क्या किया? कच्चा अभी हमारे लोगों को आपने पक्का किया क्या? डेली बेसिस पे रख रखा है। जो वादे आप करके आए थे उन वादों को आपने पूरा किया क्या? आप निगम के, आप सत्ता को किसी ना किसी झूठ के षड्यंत्र करके आप अपनाना चाहते हैं। सिर्फ आपका ये है कि मैं सत्ता में आऊँ, किसी भी तरह से आऊँ, कितने भी लोगों की वली चढ़े उसे मतलब नहीं, 1-1 करोड़ दूंगा। अरे भाई आप आवाज़ तो उठाते नहीं हो, 1 करोड़ कहाँ से दे दोगे? चलिए, कहीं ना कहीं जो है ये एक सोची समझी साजिश है। हो सकता है कि निशाना कहीं और हो और इनका मुद्दा कुछ और बना दिया हो ताकि सीट पे ना रहे और ये काम ना कर सके। तो चलिए आगे भी देखा जाएगा अब इनके लिए क्या रणनीति तैयार होती है। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल, आपका अपना चैनल। धन्यवाद।